हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ये इंसिडेंट है 2 मार्च जब मैं जा रही थी लखनऊ से बनारस। तो ये इंसिडेंट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ बिकॉज़ ये इंसिडेंट वुमेन सेफ्टी का कंसर्न है। लाइक मैं ट्रेन से जा रही थी लखनऊ से वाराणसी एंड वुमेन कोच में बहुत सारे मेन भरे हुए थे। लाइक कि इट्स अ रिज़र्व कोच बट वुमेन्स को बैठने की स्पेस नहीं थी एंड पूरे आदमी बैठे हुए थे। इवन सीट्स पे मेंस बैठे हुए थे और उनको हमने बोला कि आप उठ जाइए, ये विमेन कोच है, बैठने दीजिए, बट ही वॉजंट अग्रिंग ऑन दैट पॉइंट। उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं उठूँगा। सो हमारे पहले भी एक लड़की थी, उन्होंने जीआरपी को कॉल किया बट शी वॉज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट बिकॉज जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं जीआरपी का, अगर आप गूगल पे डायरेक्टली सर्च करोगे तो स्टार्टिंग पे जो भी नंबर आते हैं वो कोई भी नंबर आप मतलब कॉन्टैक्ट करेंगे तो कोई भी नंबर रीचेबल नहीं है उन तक। सो जब मैं गई इट वॉज लाइक कि 30 मिनट्स लेफ्ट था ट्रेन जाने में एंड आई कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द नंबर जो भी मुझे स्टार्टिंग पे मिला, बट कोई नंबर पे मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। एंड देन मैं वहाँ पे एक उनका वेबसाइट था, वहाँ पे जाके फिर मैं एक नंबर फाइंड किया मैंने। तो मैं जीआरपी के हेड ऑफिस पे कांटेक्ट किया मैंने एंड वहाँ पे कांटेक्ट करने के बाद मैंने उनको सिचुएशन बताई। उन्होंने बोला कि ठीक है, हम किसी को भेज रहे हैं। एंड देन वी वेटेड फॉर लाइक 15 to 20 मिनट्स, कोई नहीं आया एंड स्टिल 10 मिनट्स रिमेनिंग था। हमने 2-3 बार और कॉल किया उनको कि किसी को भेजें। उन्होंने कहा कि नहीं, हम कांटेक्ट कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, पर एक्चुअल में कोई आ नहीं रहा था और ये बात है लखनऊ स्टेशन की। सो मुझे बहुत अजीब लगा। इट्स लाइक कि शाम का टाइम है। आई थिंक वो ट्रेन अराउंड 5:30 और 6:30 पे जा रही थी। ट्रेन का नाम था ट्रेन का नाम था वाराणसी SF शटल एक्सप्रेस। तो वो ट्रेन लखनऊ से 6 बजे निकलती है। यस, तो 5:30 को हमने कॉल मिलाया था एंड वो बार बार बोल रहे थे कि हाँ हम कॉल कर रहे हैं। मे बी वो कॉल कर भी रहे थे, यस, बट जो रिस्पॉन्स हमें मिलना चाहिए था उस स्टेशन पे वो नहीं मिला। ज़बरदस्ती वो अंकल बैठे हुए थे ट्रेन में सीट पे और उठे नहीं, इवन दो वो रिजर्व्ड कोच था। एंड फिर उन्होंने जब हमारा नंबर शेयर किया, जो नेक्स्ट स्टेशन पे लाइक ट्रेन चल दी थी, हमें कोई हेल्प नहीं मिली। ट्रेन चल दी तो नेक्स्ट स्टेशन पे उन्होंने फिर से कॉल किया। उन्होंने बोला कि नेक्स्ट स्टेशन पे जीआरपी की स्टाफ ही नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेशन पे हमें हेल्प नहीं मिल पाएगी। वो आई थिंक निहालगढ़ स्टेशन था। उन्होंने बोला कि वहाँ पे स्टाफ नहीं है, नहीं मिलेगी हमें हेल्प। एंड उसके बाद भी एक और स्टेशन आ रहा था, वहाँ भी उन्होंने बोला कि हमें हेल्प नहीं मिल पाएगी। उन्होंने बोला कि हमें हेल्प मिलेगी सुल्तानपुर स्टेशन पे, जहाँ पे ट्रेन ऑलमोस्ट 8 बजे पहुँचती है। मेरा कंसर्न ये है कि अभी तो ये इशू सिर्फ मेल ट्रेन में चढ़ गए थे, बैठने का है, बट व्हाट अबाउट ये नाइट का टाइम था। व्हाट अबाउट कि अगर कोई औरत अकेली होती या कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता जहाँ पे हमें इमरजेंसी रिस्पॉन्स चाहिए था, तो क्या होता उस केस में। जब हमें 2 स्टेशन के बाद 6 बजे हमें 6 बजे हेल्प चाहिए एंड अगर ट्रेन सेम स्टेशन पे लाइक लखनऊ जैसे बड़े स्टेशन पे हमें हेल्प नहीं मिल पा रही है और नेक्स्ट स्टेशन पे वो बोल रहे हैं जो कि विदिन 20 मिनट्स में आ रहा है, 20 और 30 मिनट्स में, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि उनके पास स्टाफ ही नहीं है, तो वुमेन सेफ्टी का कंसर्न कहाँ गया। कौन इंश्योर करेगा कि जो वुमेन उस टाइम पे ट्रैवल कर रही हैं वो कैसे सेफ रहेंगी अगर हमें 2 घंटे बाद हेल्प मिल रही है। तो
एट दैट टाइम जब जीआरपी आई सुल्तानपुर पे, तो मैंने उनसे बोला कि आप बहुत जल्दी आ गए आप लोग, अगर ये कोई और कंसर्न होता तो क्या होता। तो उन्होंने बोला कि हमें जब इन्फॉर्मेशन मिली हम तो आ गए, लखनऊ के स्टेशन का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट मुझे लगता है कि एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए ट्रेन के अंदर, सो दैट कि वुमेन सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। वैसे तो लेडीज़ कोच 20 सीट्स का ही है, पर अगर उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है सबको, क्योंकि कोई कोई सिंगल वुमेन ट्रैवल करती हैं जिनको मे बी चाहिए वैसा रिज़र्व डिब्बा, तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये नहीं इंश्योर कर पा रहे हो कि सिर्फ वुमेन ही उस कोच में चढ़ सकें, तो आप हटा दो वो रिजर्वेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ पे इतना हसल करना पड़े, इतना झगड़ा लड़ाई करना पड़े औरतों को। तो कोई मतलब नहीं है आपको ये रिजर्वेशन देने का। एंड जीआरपी वाले भी आते हैं तो लाइक कि किसी के साथ हस्बैंड है उनके, तो वो उनको रहने देते हैं, स्टे करने देते हैं, तो उसमें भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। लिटरली मैं ये फेस की हूँ पूरे ट्रेन में, सिर्फ इस वजह से झगड़े ही होते हैं उस सिर्फ लेडीज़ कोच में। तो आई थिंक कि ये पॉइंट को देखना चाहिए। जो वुमेन सेफ्टी है वो बहुत यहाँ पे बड़ा कंसर्न है। अगर ऐसा रिस्पांस मिलता है हमें दो घंटे के बाद, और अगर ये इमरजेंसी सिचुएशन होता तो लिटरली किसी भी लड़की के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। मैं ये वीडियो 10 दिन बाद बना रही हूँ। एक्चुअली मुझे बनाना तो उसी दिन था, बट मैं उस दिन से अब तक टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। पर मैं चाहती थी कि ये सबको पता होना चाहिए, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है वुमेन सेफ्टी को लेके, स्पेशली जब ये रात का टाइम हो। तो आई थिंक इस मैटर में गवर्नमेंट को देखना चाहिए, रेलवे को, और इंश्योर करना चाहिए कि एटलीस्ट एक जीआरपी तो होना ही होना चाहिए ट्रेन में। और एटलीस्ट मैंने देखा है हमेशा जब भी ट्रेन स्टार्ट होती है, चाहे प्रयागराज से हो चाहे लखनऊ से हो, वो एक बार चेक करते हैं कि कोई मेल तो नहीं है डिब्बे में, फीमेल कोच में। बट आई डोंट नो, उस दिन हमने इतना ट्राई किया लेकिन कोई भी जीआरपी का पर्सन नहीं आया वहाँ। और आई थिंक वो अंकल, बिकॉज उस रूट से मैं वो फर्स्ट टाइम उस रूट पे गई थी, तो आई डोंट नो, मे बी वो अंकल जो फोर्सफुली उस सीट पे बैठे हुए थे और उठ नहीं रहे थे। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, बट बाकी तो थोड़ा रिजिड नहीं थे, बट वो अंकल बहुत रिजिड थे। सो इट्स लाइक कि मे बी उनको पता था उस रूट के बारे में कि यहाँ तक तो जीआरपी की हेल्प मिलना मुश्किल ही है, शायद इसलिए वो उठ नहीं रहे थे। तो ये सेफ्टी ज़रूर रेलवे को इंश्योर करनी चाहिए गर्ल्स के लिए। और आप लोग भी बताइए कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है कि नहीं। मे बी बहुत लोग कॉन्ट्राडिक्ट में आए मेरे, पर मुझे जो लगा मैंने वो बोला। बहुत सारी औरतें होती हैं जिनके साथ उनके फैमिली वाले रहते हैं, लाइक उनके बेटे, उनके हस्बैंड, उनके हुएवर दे आर रहते हैं, तो वो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती हैं। वो उस टाइम पे आपको ही ब्लेम करेंगी कि नहीं ऐसे कैसे, मानवता होता है, मानवता। एक भैया एक बात बताइए, अगर आपके लिए इतने सारे डिब्बे लगाए हुए हैं तो क्या 20 सीट का डिब्बा जो रिजर्व्ड है उसी में आप सबको आके बैठना है? अगर आप चढ़ोगे तो 10 और भी मेल्स हैं, वो भी तो चढ़ेंगे। वो तो अलग नहीं है, वो भी तो मेल्स ही हैं। अगर आपको वो फ्रीडम मिल रहा है तो फिर सब लोग ही बोलेंगे ना कि भाई हम क्यों नहीं, हम भी तो मेल हैं। अगर ये मेल चढ़ रहे हैं तो हम भी मेल हैं, हम भी चढ़ेंगे। फिर इस तरह से तो फिर रिजर्व्ड डिब्बा और अनरिजर्व्ड डिब्बे में कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर इससे अच्छा है कि इसको भी अनरिजर्व्ड ही कर दो, क्या मतलब है। तो उस टाइम पे आप फाइट भी नहीं कर सकते उन लेडीज़ से भी। बट आप लोगों का क्या व्यू है इस पर, मुझे ज़रूर बताना। सो थैंक यू एंड होप ये मैटर कहीं ना कहीं तक जाए, और ये सेफ्टी का जो लूप होल है ये सॉल्व हो और ख़त्म हो जाए ये लूप होल।